सीतामढ़ी जिले के सोनवर्षा प्रखंड की मधेसरा पंचायत में वर्ष 2008 में उप स्वास्थ्य केंद्र का भवन बना था, लेकिन वर्षों तक यह केवल एक बंद भवन बनकर रह गया। 2008 में तो आपके मधेसरा में प्राथमिक उप स्वास्थ्य केंद्र का भवन का शिलान्यास हुआ, लेकिन आपके स्वास्थ्य विभाग के रिकॉर्ड में नहीं रहने के वजह से यह भवन प्रमंडल में ही पेपर आज तक जहाँ भी था मुझे पता नहीं, लेकिन स्वास्थ्य विभाग के रिकॉर्ड में नहीं होने के वजह से 2008 से लेके और 2024-25 तक का अवधि बीतते गया आजकल होते गया। मधेसरा और हनुमान नगर पंचायत की 20,000 से अधिक आबादी स्वास्थ्य सुविधा से वंचित थी। इलाज के लिए लोगों को दूर जाना पड़ता था, जिससे खासकर महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों को काफी परेशानी होती थी। अरे जब ये उप स्वास्थ्य केंद्र बंद था तब इस इलाके के लोगों को कहाँ जाना पड़ता था? जैसे 7-8 किलोमीटर दूर भूतही, 10 किलोमीटर दूर सोनवर्षा या किसी निजी को के पास जहाँ अधिक पैसा खर्चा होता है। मुस्मात गीता ओझाइन ने 30 डिसमिल ज़मीन डोनेट किया राज्यपाल के नाम से, तो शायद हम लोग का यही उम्मीद था उस 2008 में कि हमारे डोनेट करने के बाद जो यहाँ हॉस्पिटल का भवन बनेगा, भवन बनकर तैयार होगा, तो उसके बाद विलम्ब होने का तो कोई सवाल ही नहीं है। तुरंत ही मेरा हॉस्पिटल का यहाँ शुभारंभ हो जाएगा, लेकिन जैसे तैसे 2008 से लेके 25 तक नहीं हुआ, जो हम लोग तो सारे लोग जब मायूस हो चुके थे कि अब नहीं लगता है कि किसी भी काम के लिए सरकार को डोनेट भी किया जाए संपत्ति, ये आशा हम लोग खो चुके थे। क्या कभी भी किसी गंभीर स्थिति में परेशानी का सामना करना पड़ा? हाँ, होता है ना। अब जैसे मान लिया क्वेक है, नहीं आया रात में, हम नहीं जाएंगे, होता है ऐसा। हाँ, तो सरकारी हॉस्पिटल में जाना पड़ता है, या तो सीतामढ़ी सरकारी में जाए या निजी में जाए। हमारा ग्राम सभा जब कभी भी हुआ है तो सभी लोगों ने इस पर आवाज़ उठाया है कि 2022 से हमने सिविल सर्जन ऑफिस में, डुमरा स्वास्थ्य केंद्र में और यहाँ सोनवर्षा उप स्वास्थ्य केंद्र में प्रभारी सर को, सिविल सर्जन सर को, यहाँ एमपी साहब को, विधायक जी को, सभी लोगों को हमने पत्राचार के माध्यम से बराबर अपने लेटर पैड से लिख करके उन लोगों को ज्ञात करते गया। कितना तो हमारे यहाँ कार्बन कॉपी मेरे पास जमा है, जो सब जगह रिसीविंग ले करके हमने 22 में भी दिया है, वो भी है, 23 में भी है, 24 में भी है, 25 में भी है। माने अब तो 26 में आते आते तो हम समझिए कि टूट चुके थे कि अब हमको लगता है कि शायद स्वास्थ्य विभाग के रिकॉर्ड में ये हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। आपके पास भी दिया था, आपको भी कार्बन कॉपी दिखाया था, जो विधायक जी का रिसीविंग था, और एक कॉपी बना के आपको भी मैं अपने लेटर पैड से भी दिया था और विधायक जी को भी देने के लिए दिया था। जैसे उस दिन आप आए थे यहाँ, जैसे आप उस स्वास्थ्य केंद्र पर गए, वीडियो बनाए, आम जनता से भी बात किए, लोग भी इच्छा जाहिर किया कि नहीं होना चाहिए। आपको भी लगा होगा निश्चित ही कि हाँ ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि जनसंख्या बड़ा है यहाँ और कब से पूर्व निर्मित भवन भी है, जो लाखों लाख के भवन बना हुआ ख़राब हो रहा है। अगर चालू हो जाएगा तो देख रेख होगा तो सही रहेगा, भवन भी सही रहेगा। इस समस्या को लेकर मैंने समुदाय के लोगों और पंचायत प्रतिनिधि के साथ बैठक की, लोगों की परेशानियों को समझा और सामूहिक रूप से एक आवेदन तैयार किया। इसके बाद समुदाय के साथ सीतामढ़ी जाकर स्थानीय विधायक अनिल कुमार को आवेदन सौंपा और उप स्वास्थ्य केंद्र को जल्द चालू करने की मांग की। इस मुद्दे पर एक वीडियो भी बनाया गया ताकि लोगों की आवाज प्रशासन तक मजबूती से पहुंच सके। तो हमारा शुभारंभ हुआ, फिर हमारा शुरू है 2026 में, और जो भी लोग को दवा की आवश्यकता होती है वो लोग अपना समय से आते हैं, दिखा के जाते हैं, दवा लेते हैं। सबको निःशुल्क दवा मिलती है। समय का भी बचत है, पैसा का भी बचत है, दोनों बात है, यही तो चाहिए। तो महिला को क्या सुविधा मिली? महिला को अभी से दर्द हुआ, मर्द नहीं है, घर पर आ गए, ले गए। पास में या नजदीक दूरी में?
जो दवा लाने आते हैं? नहीं, नज़दीक में ही है। घर बैठे मान लिया आधा किलोमीटर पौना किलोमीटर से दवा मिलता है। पैसा खर्चा नहीं हो रहा है, फ्री में मिल रहा है। और लगभग प्राथमिक उपचार का जो देहाती छोटा छोटा जो होती है उस सबका दवा मिल ही जाता है, दवाई मिलता है, सुविधा है। अभी ये है तो कम से कम जैसे मान लिया अभी सुविधा बढ़ जाएगा। अब जैसे मुखिया जी बोले हैं कि आगे बात चल रही है कि उसी को सही करना है, तो उसमें बेड भी है, बेड सिस्टम व्यवस्था है, रूम बना हुआ है वैसा बेड वाला, वो हो जाएगा तो बहुत तरह की व्यवस्था हो जाएगा। दिन रात सारा व्यवस्था आदमी जाएगा आएगा। और स्टाफ की भी पहले से कमी थी, लेकिन सरकार ने स्टाफ लोग का बहाल इधर बढ़ाए हैं, तो बढ़ाने के बाद फिर हम लोग को मिला है व्यवस्था। और जब से मिला है तब से यही 2026 मार्च में हमने इसका उद्घाटन किया है। 20,000 आबादी को ये तो फ़ायदा है कि कम से कम 10 किलोमीटर 5 किलोमीटर इस कड़की की धूप में किसी को पैदल, किसी को सवारी मिले न मिले, जाना ही पड़ेगा। तो ये तो सबसे बड़ी सुविधा है कि 1 किलोमीटर के रेंज में ही लोग को, चारों तरफ के लोग को अपना सरकारी सुविधा मिल जा रही है। दूसरा कि जो गरीब तबके के लोग हैं उनको अगर 150-200 रुपये की बचत हो जा रही है तो सबसे बड़ा आर्थिक मदद लोग इस चीज़ को समझ रहे हैं। लगातार प्रयास और समुदाय की एकजुटता का परिणाम आज सबके सामने है। विधायक ने जो आश्वासन दिया था उसे पूरा करते हुए अब उप स्वास्थ्य केंद्र का संचालन हो चुका है। आज आसपास के लगभग 20,000 लोग इस स्वास्थ्य केंद्र का लाभ उठा रहे हैं। समुदाय में खुशी का माहौल है और लोगों को अब अपने ही पंचायत में स्वास्थ्य सुविधा मिलने लगी है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम अश्विनी कुमारी है। किस पद पे है आप? मैं एलएम की पद पे हूँ। मेरा नभेसरा पंचायत में। यहाँ आप कब से आ रहे हैं? मैं यहाँ 1 मंथ हो गया। गाँव में खुशी का माहौल था कि हमारे गांव में दवा का दुकान खुल गया है, हमें कहीं जाना नहीं पड़ेगा, कम से कम कुछ भी नहीं है तो दर्द का, बुखार का, सिंपली जो भी दवा है तो हमें मतलब हो रही है, प्राप्त हो रही है। जनता लोग बहुत संतुष्ट भी है। आने के बाद भी बोलते हैं कि बहुत अच्छा है कि हमारा गाँव में। आपको कैसा लगता है? बहुत अच्छा लग रहा है। यह बदलाव दिखता है कि जब समुदाय एकजुट होकर अपनी आवाज उठाता है तो समाधान जरूर निकलता है। बहुत दिनों से वहाँ भवन बना हुआ था स्वास्थ्य उपकेंद्र, और हम लोग प्रयास किए कि जल्दी से जल्दी हैंडओवर हो जाए। किसी कारणवश वो विभाग को हैंडओवर नहीं हो पाया, स्वास्थ्य विभाग को। तो वहाँ जनता की मांग थी और कि जल्द से जल्द वहाँ पर स्वास्थ्य उपकेंद्र को चालू कराया जाए, और हम लोगों ने प्रयास किया तो वहाँ पर काल वहाँ चालू हो गया है। तो लोगों को स्वास्थ्य की सुविधाएं वहाँ पर तत्काल मिल रही है।